हेलो स्टूडेंट, मैं उगम ढाल। अब देखो, हमने कक्षा 10वीं की पहली प्रश्नावली जो है वास्तविक संख्याएं, इसका 1.1 हमने कर लिया था। आज 1.2 को करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे 1.2। अगर आपने 1.1 को नहीं देखा है, देखो ये है 1.2 का पहला प्रश्न। तो पहला सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना जरूरी है अच्छे से। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन्होंने लिखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करके बताना है कि कैसे ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का ही पार्ट है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं का ही पार्ट है। तो अपन को सिद्ध करना है कि √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका उल्टा करना है। यानी कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या, आपको इसको परिमेय संख्या मानकर फिर हल करना है। तो पता चलेगा अगर ये संख्या परिमेय संख्या हो जाती है तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, अगर ये अपरिमेय संख्या नहीं होती है तो ये अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या होता है, √5 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है, √5 है। ठीक है, बराबर परिमेय संख्या, बराबर परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, आपको पता है, मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, P/Q। ठीक है, अब देखो Q के बराबर कभी भी 0 नहीं आ सकता। Q के बराबर नॉट इक्वल टू 0। और क्या होता है, और P और Q, P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। P और Q पूर्णांक होता है, और P और Q पूर्णांक होता है, और ये एक से है, और ये एक सहअभाज्य संख्या होती है। यह है एक सहअभाज्य संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या। संख्या होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो, ये √5 बराबर P/Q है, तो ये इसके भाग में है, ये इसके गुणा में है। इसके बटा में 1 होता है, इसके बटा में 1 होता है। ठीक है, अब इसको तिरछी गुणा कर दो, इसकी तिरछी गुणा कर दो। तो इधर 1 से P की गुणा करने पर P, और Q को √5 से गुणा करने पर √5Q। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, √5Q। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का वर्ग करना है, इन दोनों का वर्ग करना है। तो देखो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर P का स्क्वायर किया
p का स्क्वायर, फिर √5 का स्क्वायर करो 5, फिर q का स्क्वायर √5 q, √5 q। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली समीकरण प्राप्त होगी। हमारे पास समीकरण जो है पहली प्राप्त होगी, समीकरण 1। अब देखो क्या करना है आपको, इसको मिटाना पड़ेगा आगे करने के लिए। अब देखो p है वो क्या है, 5 से विभाजित है, ये इसके भाग में है ना बराबर, p 5 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि ये इसके गुणा में है, इधर आएगा तो इसके भाग में चला जाएगा, बराबर से इधर आएगा तो इसके भाग में चला जाएगा ना 5। तो 5 जो है यहाँ पे लिखो, आते हैं 5 जो है 5 p से 5 p से विभाजित है, 5 p से विभाजित है। 5 क्या कर रहा है, p से विभाजित हो रहा है, विभाजित है, तो 5 भी p से विभाजित होगा ना, 5 भी p से विभाजित है। विभाजित है, विभाजित। अगर p इसके भाग में तो ये भी इसके भाग में ही है, p 5 से विभाजित है, 5 भी p से विभाजित होगा, होगा या नहीं होगा। देखो आगे करते हैं इसका। हाँ तो देखो 5 p से विभाजित है और 5 भी p से नहीं, 5 p से विभाजित है और p भी 5 से विभाजित होगा ना, p भी 5 से विभाजित है, सेम ही लिख दिया। p भी 5 से विभाजित हो रहा है ना, क्यों, ये 5 इसके गुणा में इधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। तो देखो इसका आगे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या, ये खत्म नहीं हुआ अभी तक, आगे करते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। इस समीकरण को रखना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो आगे क्या करना है, पहले समीकरण आ गई है, अब आपको करना है, हाँ तो देखो आपको ये याद रखना है, अब क्या करना है, p बराबर 5m रखने पर, ठीक है। अब देखो p क्या है, इधर आया ना पहला समीकरण, क्या था, p का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो ठीक है, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर। अब देखो p का स्क्वायर है इधर, तो 5m इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 5q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर किया 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है। ये 5 से कट गया 5 बार, तो 5 से कट गया ये 5 बार, इधर बचा q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई है समीकरण दूसरी। तो जैसे इसने किया था, देखो ये q स्क्वायर है, ये 5 इधर आएगा तो इसके भाग में चला जाएगा, तो लिखो अतः q जो है, q स्क्वायर जो है वो किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित है, विभाजित है।
तो पांच भी पी से विभाजित क्यू से विभाजित होगा, 5 भी क्यू से विभाजित होगा। ये भी 5 से विभाजित होगा। तो यहां से हमें क्या पता चला, तो पहले एक लाइन लिखी थी हमें कि ये संख्याएं जो हैं क्या होती है, सहअभाज्य होती हैं। तो समीकरण 1 और 2 से पता चलता है, क्या पता चलता है कि इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या आ रहा है, 1 आता है। इसका एचसीएफ जो आता है वो 1 आता है। देखो समीकरण 1 और 2 से 2 में एचसीएफ जो है, हाँ एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है। समीकरण और 1 और 2 से पता चला कि इसका एचसीएफ क्या है, 1 नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो लिख देना, अतः हमने जो माना था, अतः हमने जो कल्पना की थी या फिर माना था, हमने जो इसकी कल्पना की थी, अतः हमारी कल्पना गलत है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। हमने जो कल्पना की थी कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, हमने माना था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या माना था, वो परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, सिद्ध हो गया कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसका एचसीएफ निकालने पर 1 नहीं आया है। तो यहां से पता चल गया, आगे कुछ लिखने की और करने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1 यह है, समीकरण 2 से पता चला है कि इसका एचसीएफ जो निकला है वो 1 नहीं आ रहा है। तो हमने जो कल्पना की थी हमने, वो गलत है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे देखो इसका दूसरा क्वेश्चन।